जय माता दी दोस्तों, मैं राजकुमार राय आपको अपना यूट्यूब चैनल राज कॉमर्स सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का हमारा पढ़ाना है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मैं ऑलरेडी अपने बच्चों को पढ़ा चुका हूं शुरुआत से, पर आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसको फिफो मेथड हम कहते हैं। फिफो मेथड से कॉस्ट शीट को सॉल्व करना है और उसमें पर यूनिट भी हमको निकालना है। तो आइए हम उसको समझते हैं। बहुत ही लॉजिक तरीके से हम उसको बताएंगे जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारे कंसेप्ट को फॉर्मली अच्छा से फॉलो करिएगा, उसको कंसेप्ट को समझिएगा, आंसर आपको पसंद आएगा। ठीक है। तो बोर्ड कहता है ये वाली जो बुक चल रही है प्रोफेसर आलोक कुमार मुखर्जी, इस बुक से हम पढ़ा रहे हैं कॉस्ट शीट सम्स नंबर 14। सम्स नंबर 14 हम पढ़ा रहे हैं, आपके बुक में मिल जाएगा। अगर आप ये वाला बुक इस्तेमाल करते हैं, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, तो ये वाली बुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सम्स नंबर 14 आपको दिख जाएगा। तो अभी सम्स नंबर 14 को ही हम करवा रहे हैं आज। ऑलरेडी हम उम्मीद करते हैं कि आप कॉस्ट शीट ऑलरेडी जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे होंगे, तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कॉस्ट शीट। आज हम आपको फिफो मेथड से सॉल्व करना है उस पर यूनिट के साथ। बहुत सारे बच्चे को पर यूनिट नहीं निकालना आता है, इसलिए आज हम पर यूनिट के साथ उसको हम बताएंगे कि पर यूनिट के साथ सम्स को कैसे बनाया जाता है। अब प्लस हम फिफो मेथड भी हम बता देंगे कि फिफो मेथड किस तरीके से सॉल्व होता है। बहुत आसान तरीका से फिफो मेथड को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो नंबर 14 सबसे पहले है। मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए हम डबल लाइन काम ले रहे हैं। बोल रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग, आप लोग भी अपना अपना बुक देखेंगे। फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर relating to production and sale for the year ended 31st March 2021, prepare a statement of cost showing inter alia the prime cost, factory cost, cost of production, cost of goods sold and total as well as per unit cost of sale and profit। मतलब ले दे के हमको क्या करना है, इसमें प्रॉफिट निकालना है, यानी पूरा प्रिपेयर कॉस्ट शीट हमको बनाना है प्रॉफिट के साथ प्लस पर यूनिट के साथ। चलिए आइए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन, अच्छा से लिख देते हैं। एक मिनट, हम ना आपको हम बताएंगे कैसे क्या करना है। सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट शीट एज ऑन, डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2021। इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टिकुलर, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिटेल कॉलम, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट कॉलम, यहाँ पर लिखेंगे पर यूनिट कॉलम। आइए, सबसे पहले कह रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। सबसे पहले है रॉ मटेरियल यूज। ओपनिंग स्टॉक है 16,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 19,600। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग है हमारा 12,600, क्लोजिंग है 4,600। ठीक है। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट प्राइस पे है 16,400 हमारा ओपनिंग है और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि हमको इसका क्लोजिंग बैलेंस फिनिश गुड्स हमें निकालना होगा। किस मेथड से निकालना होगा, नीचे लिखा हुआ है एज्यूम ऑन अ फिफो मेथड। फिफो मेथड से हमको इसको निकालना है। पर यूनिट ओपनिंग का दे दिया है फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग का दे दिया है फिनिश गुड्स का 3,000 और 2,500। प्लस रॉ मटेरियल ऑफ परचेज कह रहा है 1,11,600। सेल ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट भी दे दिया है 24,500, इसका अमाउंट भी दे दिया 2,83,500। ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेस दे दिया है 67,200। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे दिया है 20,800। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोल रहा है 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड। गौर से सुनिएगा, 50 रुपया नहीं है, 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड है, मतलब 50 पैसा। ठीक है, यूनिट सोल्ड है। मशीन आवर वर्क हमारा कितना है 8,000 आवर्स है, प्लस मशीन आवर रेट हमारा 2.5 रुपया है। इससे क्या, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इफेक्टिव ओवरहेड में आता है जो हमारा 8,000 आवर रेट से 2,500 से इंटू करेंगे, जो भी आएगा फिगर वो हम पुट करेंगे। आगे कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं इसको। चलिए सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक
ऑफ रॉ मटेरियल। अब जहाँ भी पढ़े होंगे फुल फॉर्म में लिखते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये RM का मतलब रॉ मटेरियल होता है, आपको पता होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 16,000। ठीक है सुमित, समझ रहे हो? हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? रॉ मटेरियल ऑफ परचेज। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम पूरा फॉर्मेट नहीं बता रहे, शुरू से कॉस्टिंग नहीं बता, हम डायरेक्ट सम्स बता रहे हैं। आप लोग जहाँ भी कहीं पढ़े होंगे, आप लोग ऑलरेडी कॉस्टिंग बना चुके होंगे, इसलिए रूल यही है। रॉ मटेरियल ऑफ परचेज कितना है? 1,11,600, राइट। उसके बाद हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दिया हुआ है पवन, बताओ तुम? 19,600 रॉ मटेरियल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। हम 19,600 को लेस करेंगे कुछ इस प्रकार। लेस का सिंबल हमेशा ब्रैकेट में ही रहेगा, उससे पता चल जाएगा कि वो लेस है। अब इसको हम ऐड लेस करेंगे, करके बताओ कितना आ रहा है। ऐड लेस करके बताओ हमको। 16,000 प्लस 1,11,600 माइनस 19,600 कितना आ रहा है? 1,08,000। हम यहाँ पे फाइनल कॉलम में इसको दिखा देंगे 1,08,000। ये हमारा क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल ऑफ कंज्यूम। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारा कितना गया? 1,08,000। चलिए, इसके बाद हमारा प्राइम कॉस्ट का पार्ट आता है। प्राइम कॉस्ट में हमारा क्या क्या आता है? जो डायरेक्ट से रिलेटेड आइटम हमारा प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। ठीक है पवन? ठीक है सुमित? डायरेक्ट से रिलेटेड जो भी आइटम है हमारा वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इसमें डायरेक्ट से रिलेटेड क्या क्या आ रहा है सुमित, बताओ तो थोड़ा। क्या आ रहा है? वेजेस है, प्रोडक्टिव वेजेस। एक ही है, वही हमारा डायरेक्ट वेजेस है। ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट वेजेस लिख लीजिए या तो प्रोडक्टिव वेजेस लिख लीजिए, बात एक ही है। हम बुक के हिसाब से चलते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस ही लिखते हैं। चलिए, ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेस। और कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर बहुत 3-4 और आइटम दिया रहता तो हम डिटेल वाले कॉलम में दिखा सकते थे, पर कुछ नहीं दिया, इसलिए प्रोडक्टिव वेजेस एक ही तो दिया हुआ है इस सम्स में। हम डायरेक्ट फाइनल कॉलम में ही हम दिखला देंगे इसको। प्रोडक्टिव वेजेस कितना दिया हुआ है? 67,200। 67,200। जरा इसको जोड़ के बताओ तो सुमित। 1,75,200। हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा, मेरे पास भी कैलकुलेटर है। 1,75,200 आ गया। 1,75,200, 1,75,200। ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले बच्चे देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का ना अमाउंट में देखो, इनडायरेक्ट के खर्चे सारे आएंगे, पर इसमें ना खर्चे के रूप में क्या बोल रहे हैं? मशीन आवर वर्क 8,000 आवर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 8,000 आवर्स इंटू 1 आवर्स का कितना रुपया बोल रहा है सुमित? 1 आवर्स का कितना रुपया बोल रहा है? 2 रुपया 50 पैसा। हम इसको 1 आवर से इंटू कर देंगे, 2 रुपया 50 पैसे। वह इंटू करके बताओ पावन कितना होगा? 20,000। 20,000, वेरी गुड। मेरे बैच के बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी होंगे। 20,000, इसको अब ऐड करके बताओ। 1,95,200। नहीं सर, अभी 1 लाख नहीं, अभी तो और भी वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं, एक तो आएगा, हम बताते हैं। 1 लाख कितना आ रहा है? 95,200। 1,95,200 आ रहा है। ठीक है, इसको हम एज वेल एज ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। वर्क कॉस्ट बोलते हैं। बहुत बच्चे इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक और आइटम आएगा। नहीं अगर कर पाओगे तो डायरेक्ट इसको हम ग्रॉस वर्क कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं? ऐड। क्या ऐड करेंगे?
ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पता होगा WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है? 12,600। आप देखेंगे गौर से 12,600 दिया हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें लेस होता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस होता है। कितना रुपया दिया हुआ है? 4,600 वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसको लेस करेंगे, अब हम इसको लेस करेंगे बच्चे, हम इसको लेस करेंगे 12,600 में 4,600 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। हम 8,000 फाइनल कॉलम में दिखा देंगे, 8,000 हम फाइनल कॉलम में दिखा के, क्योंकि फाइनल कॉलम में सारा आइटम ऐड होते ही जाता है, हम इसको ऐड कर देंगे फाइनल कॉलम में। तो हम इसको ऐड करके बताओ कितना आएगा? 8,000 माइनस 1,95,200 कर रहे हैं तो आ रहा है 2,03,200, 2,03,200 आ रहा है। ये हमारा हो गया वर्क कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क कॉस्ट। इसका दूसरा नाम भी बच्चा है, क्या है नाम? पवन बताओ इसका दूसरा नाम क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ठीक है, हम इसके नाम से जानते हैं। ओके, हमारे बोर्ड में आगे जगह नहीं है, फिलहाल आप लोग यहाँ तक उतारिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और E2 वाले बच्चे को भी हम अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ तक उतार लीजिए, ठीक है? तो साफ करिए ना सर। आप लोग उतार लिए होंगे बच्चे, हम इसको अब मिटा रहे हैं। हमने वर्क कॉस्ट तक निकाल दिया था, तो इसलिए हम वर्क कॉस्ट का अमाउंट फिर से लिखेंगे, आप लोग नहीं लिखेगा क्योंकि हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए हमको यहाँ पे बनाने के लिए हमको लिखना होगा। तो वर्क कॉस्ट हमारा कितना आया था पवन, थोड़ा बताओ तो? सर 2,03,200। 2,03,200 हमारा वर्क कॉस्ट निकला हुआ था, 2,03,200 हमारा यही वर्क कॉस्ट निकला हुआ था, ठीक है? इसके बाद ऑफिस से रिलेटेड खर्चा आता है, ठीक है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा डायरेक्ट दे दिया है 20,800। हम इसको सीधा यहाँ पे एक्सपेंस बोल के सीधा दिखा देंगे 20,800। इसको हम ऐड करेंगे बच्चा, अब ऐड करके हमको बताओ कितना आया? 24,424,000, 2,44,800। बक 2,44,000। 2,24,000 हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 2,24,000 हमारा क्या आ गया? ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ठीक है बच्चे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया हमारा 2,24,000, 2,24,000। अब इसके बाद फिनिश गुड्स का आइटम आता है जो आप लोगों को आपके टीचर पढ़ाया होगा, ठीक है? ऐड ओपनिंग फिनिश गुड, ओपनिंग फिनिश गुड्स का कितना दिया हुआ है? 16,400, जो हम डिटेल के कॉलम में दिखाएंगे 16,400। इसमें लेस करते हैं, लेस क्या करते हैं मेरे बच्चे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स को हम लेस करते हैं। और नो, इसमें तो अमाउंट नहीं दिया हुआ है, घबराने का नहीं। आपके राज सर यहाँ पे है, अमाउंट नहीं दिया मतलब अमाउंट निकालना है। किस मेथड से निकालना है? फीफो मेथड से निकालना है। तो उसके लिए बच्चे नेक्स्ट पेज में जाएं और वर्किंग नोट की तैयारी करें। तो हम नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे वर्किंग नोट बना दे रहे हैं, ठीक है? वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है? इसका हमें वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है हमको अंडर फीफो मेथड। यहाँ पे आप लोग लिख दिखा देंगे ताकि एग्जामिनर को
पता चलेगा अंडर FIFO। FIFO मेथड से हमें निकालना है। तो FIFO मेथड का फार्मूला होता है, FIFO मेथड का एक फार्मूला होता है, जब अपने बच्चे को लिखवाए हैं आप लोगों के, आपके टीचर भी लिखवाए होंगे फार्मूला क्या है बच्चा बोलो तो? नंबर ऑफ अनसोल्ड यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू नंबर ऑफ अनसोल्ड यूनिट इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंट ईयर पर यूनिट, करेंट ईयर पर यूनिट, ईयर पर यूनिट। ये फार्मूला होता है मेरे बच्चे, आपके टीचर जहाँ भी आप पढ़े होंगे ये फार्मूला आपके टीचर आपके लिखवाए होंगे। चलिए, नंबर ऑफ अनसोल्ड यूनिट कितना दिया हुआ है बताओ? नंबर ऑफ अनसोल्ड यूनिट कितना दिया हुआ है बुक में, देख के बताओ। 2500 यूनिट दिया हुआ है। इतना देरी लगता है बताने में। 2500 यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, 2500 यूनिट। अगर ये बुक में नहीं दिया रहा है तो हमें निकालना पड़ता है। और दूसरा चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करंट ईयर का पर यूनिट निकालना है मेरे बच्चे। तो उसको हमको इससे पहले हमको पर यूनिट निकालने के लिए हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट निकालना बहुत जरूरी है, तभी पर यूनिट निकलेगा। बुक में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है नहीं दिया हुआ इसका यूनिट, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक और वर्किंग नोट बनाना है। कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। हम बच्चा में बोर्ड में जगह नहीं है, आप लोग इसके पैरेलल पे जैसे ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक इसके नीचे जाइएगा, इसके नीचे वाले पेज पे बनाइएगा। हम फिलहाल यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि हम फिर इसको मिटा देंगे। हम कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हमको बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। आप इसके ठीक इसके नीचे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका से हम बता रहे हैं, इतना बहुत ईजी तरीके से बता रहे हैं यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकलेगा। यूनिट प्रोड्यूस निकालने का एक फार्मूला भी आता है, पर हम चाहेंगे कि मेरे बच्चे जितना कम फार्मूला को याद करें उतना अच्छा। फार्मूला बेस पे नहीं जाइए, हम एक इजी ट्रिक बता दे रहे हैं। एक इजी ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, टी कॉलम बना लेंगे, टी कॉलम, इसको हम टी कॉलम बोलते हैं। टी कॉलम बना लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट, टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट। तो टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट कितना पवन बताओ थोड़ा? 3000। टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट कितना है? 3000। इसके नीचे आता है टू यूनिट प्रोड्यूस निकालना है। ये हमें क्या करना है? ये हमें निकालना है मेरे बच्चे। चलिए, बाई यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे बताओ? 40,500। 40,500 यूनिट सोल्ड दिया है मेरे बच्चे, 40,500। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है? बाई क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे? 2,500। ठीक है मेरे बच्चे, खत्म। ये 4 यूनिट, जब भी यूनिट प्रोड्यूस निकालना होगा, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, गौर से सुनिए आप लोग। FIFO मेथड हो या LIFO मेथड हो या वेटेड एवरेज मेथड हो या जो भी मेथड से हमें निकालना है, या नॉर्मल एक और तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकलता है, आपके टीचर आपको बताए होंगे। बहुत सारे सम्स में यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया रहता, बहुत सारे सम्स में सोल्ड यूनिट नहीं दिया रहता, बहुत सारे सम्स में क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट नहीं दिया रहता। आप यही फॉर्मेट को बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट लिखेंगे, टू यूनिट प्रोड्यूस लिखेंगे, बाई यूनिट सोल्ड लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक यूनिट लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक यूनिट अगर नहीं दिया है सम्स में, कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दिया है तो आप लिख देंगे, नहीं दिया है कोई बात नहीं। 3 चीज में से 2 चीज तो देगा ही देगा, यूनिट सोल्ड देगा, क्लोजिंग स्टॉक देगा, ये नहीं देगा तो कुछ ना कुछ तो देगा ही। ओपनिंग स्टॉक का हम बता देते हैं, ये सम्स में दिया रहे तो लिखिएगा, नहीं दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, हम इसको कवर करेंगे। तो इसको अब हम ऐड, जहाँ पे जो जगह हमारा ज़्यादा है उसको हम ऐड करेंगे। तो 40,500 और 2,500 को जोड़ो तो कितना हो रहा है? 43,000। नहीं, जोड़ के बताओ आराम से 40,500 43,000 हम दोनों जगह लिख देंगे 43,000। अब ध्यान से 43,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी पहले से कितना है? 3,000। तो 3,000 को लेस करेंगे तो हमारा यूनिट प्रोड्यूस
कितना निकल जाएगा? 40,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा एक तरह से। मतलब इस सम्स के अनुसार यूनिट प्रोड्यूस हमारा कितना निकला? यूनिट प्रोड्यूस हमारा 40,000 निकला। यूनिट प्रोड्यूस कितना निकला हमारा? यूनिट प्रोड्यूस हमारा 40,000 निकला। ठीक है सुमित? तो E2 वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं, आप इसके नीचे इसको उतारिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप इसको उतार लीजिए ताकि फिर मैं इसे मिटाऊं। ठीक है? आप लोग उतार लिए होंगे, नहीं उतारे हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं इसको। तुम लोग समझ रहे हैं ना? यस सर। लीड प्रोड्यूस कितना 40,000 आ गया है, हम इसे भी मिटा दे रहे हैं। यूनिट प्रोड्यूस हमारा कितना आया था बच्चा? 40,000 आया था। अब तुम लोग उतारा था कि नहीं? तो पागल है ये, निकालना है। तो पर यूनिट निकालने के लिए हमारा कितना पर यूनिट आ गया था? 40,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो गौर से देखो हमारा क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का करेंट ईयर का पर यूनिट, करेंट ईयर का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे सम्स में कितना निकला? गौर से देखिए आप, हमारे सम्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 2,24,000 निकला हुआ है। इसी का पर यूनिट हमको 2,24,000 हमारा क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो एक यूनिट कितना आएगा होगा? उसके लिए क्या करना होगा? 2,24,000 हमारा क्या हुआ? हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। तो इसका एक यूनिट निकालने के लिए, एक यूनिट का रेट निकालने के लिए क्या करना होगा? 2,24,000 2,24,000 डिवाइड यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस से ही डिवाइड होगा तो ही हमारा एक यूनिट का रेट निकलेगा। तो यूनिट प्रोड्यूस हम कितना निकाले थे मेरे बच्चे? 40,000 रुपया का हम यूनिट प्रोड्यूस निकाले थे। 40,000 रुपया। ये आपके जहाँ भी ट्यूशन आप पढ़ते होंगे इस तरह का रूल से वो टीचर आपको बताया होगा। ठीक है? तो यहाँ पे फिर ये हमारा कितना है? 2,500 यूनिट इंटू 40,000 में इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 5.6 आएगा। 5.6 40,000 यूनिट में 2,24,000 को डिवाइड करेंगे तो इसका पर यूनिट कितना निकल जाएगा? 5.6। ठीक है सुमित? अब 5.6 को 2,500 यूनिट से इंटू करो, कितना आएगा? 14,000 14,000 हमारा क्या आ गया? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। आप इसका देखेंगे आंसर भी दिया होगा शायद। नहीं दिया। हाँ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिया हुआ है 14,000। ठीक है? तो देखो हमारा आ गया 14,000 रुपया। इसे हम एक बार फिर से समझा देते हैं। फिफो मेथड जब भी बोलेगा, फिफो मेथड में क्या करना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करंट ईयर पर यूनिट से इंटू करना पड़ता है। कौन सा? यूनिट अनसोल्ड का। उसके लिए क्या करना होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना आया हुआ है? 2,24,000। जो जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, उसी को देखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना निकला? 2,24,000। अब हमको क्या बोला? पर यूनिट। तो पर यूनिट तो निकालना होगा ना। पर यूनिट निकालने के लिए हमें जो यूनिट प्रोड्यूस उसके लिए चाहिए। तो यूनिट प्रोड्यूस हमसे में नहीं था, यूनिट प्रोड्यूस हमने निकाला, जो आपने वर्किंग नोट में बनाया होगा, जो हमने बनाया था, जो आपने उसको कॉपी पेस्ट किया है। तो 40,000 रुपया यूनिट प्रोड्यूस आया था, उससे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट का रेट निकलेगा। आई रिपीट, पर यूनिट का रेट निकलेगा, जो हमारा निकला 5 रुपया 60 पैसा। ठीक है? तो उसको हम फिर यूनिट ऑफ अनसोल्ड से हम इंटू कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा कितना? 14,000। ठीक है बच्चे? आप इसे नोट करिए जल्दी से, क्योंकि मेरे में जगह नहीं, हमको इसको मिटाना होगा। इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। ठीक है? हम इसको लेस करेंगे। 16,400 में 14,000 को लेस करो, कितना आएगा? 2,400। 2,400। तो 2,400 फाइनल कॉलम में चला जाएगा। अब इसको ऐड करो। 2,26,400। 2,26,400। ये हमारा क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आंसर आया? हाँ सर, आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आंसर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यही आएगा। 6 से जोड़ा है ना? 4 4 2 6 2 2। ठीक है? अब इसके बाद क्या आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है। ओके, सेलिंग का सारा खर्चा आता है। ठीक है? हम इसके बाद सेलिंग के खर्चा को ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
ओवरहेड हमने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका खर्चा कितना दिया हुआ है? 0.50 पैसे। इसका खर्चा यानी एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? 50 पैसे पर यूनिट। बुक में बोल रहा है 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड, गौर से देखिएगा, बोल रहा है 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड, यानी हमारा यूनिट जितना सोल्ड हुआ है, सुनिए देखो इधर, हाँ सर। जितना यूनिट सोल्ड हो चुका है उसका पर यूनिट कह रहा है 50 पैसा। तो यूनिट सोल्ड कितना हुआ है? 40,500। 40,500 हमारा कितना हुआ है? यूनिट सोल्ड हुआ है। 40,500 में यूनिट सोल्ड कितना हुआ है? 50 पैसा। पॉइंट 50 पैसा 0.5 को बोलते हैं, ठीक है, 50 पैसा। अब इसको इंटू करो, 20,250। 20,250 आएगा। अब इसको ऐड करो, सर 2,46,650। कितना आ गया? 2,46,650। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा कॉस्ट ऑफ सोल्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सोल्ड आ जाएगा। इसे हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, इसे हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। आपके टीचर पढ़ाए होंगे, या तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं? इसके बाद हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड प्रॉफिट, दिया नहीं है। प्रॉफिट सम्स में अधिकांश भाग में नहीं दिया रहता है, हमें प्रॉफिट ही निकालना होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा कुछ तो दिया होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए या तो परसेंटेज दिया रहता है, प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट, कुछ तो परसेंटेज दिया रहेगा। पर इस सम्स में हम देख पा रहे हैं परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन कुछ तो दिया होगा तो ही प्रॉफिट निकलेगा। हमारा क्या दिया हुआ है? हमारा सेल का अमाउंट दिया हुआ है बच्चे, सेल का अमाउंट दिया हुआ है। तो गौर से यहाँ देखेंगे सेल, तो हम यहाँ पे सेल भी लिख देंगे। सेल, हमारा सेल कितना दिया हुआ है? 2,83,500, 2,83,500, ये हमारा सेल दिया हुआ है। तो सेल का फॉर्मूला, सेल का भी फॉर्मूला होता है, सेल इक्वल टू क्या होगा? नहीं, सेल का फॉर्मूला होता नहीं, सेल का भी होता है। फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस सेल। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट माइनस सेल या सेल माइनस कॉस्ट, कुछ भी बोलो। तो सेल माइनस हम कॉस्ट कर देंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस, हम उसको ठीक उल्टा करेंगे। यहाँ पे जो सेल है उसको हम कॉस्ट से माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट इसका माइनस करके दिखाओ कितना होगा, कैलकुलेटर में दिखाओ। सर 36,850। 36,850। आप लोग भी कैलकुलेटर में माइनस करिए। प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट 36,850 आ जाएगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर भी होता है। तो हमारा बुक इस सम्स के अनुसार हमारा प्रॉफिट कितना आया? 36,850। जो मैंने कहा था कि सेल का फॉर्मूला, तो सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हमारे बुक में कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल नहीं दिया है, तो घबराने का नहीं, कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो सेल निकल जाएगा। प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो सेल से माइनस कर देंगे कॉस्ट, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। हमारा सम्स यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि हमको इसमें प्रॉफिट पूछा था अंडर फिफो मेथड। हमने अंडर फिफो मेथड के तहत इसको आप यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट। यहाँ पे आपको दिखाना होगा वर्किंग नोट नंबर 1। ये वाला अमाउंट किसमें निकाले थे? वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाले थे, इसलिए हमें दिखाना होगा। हमारा प्रॉफिट निकल गया अंडर फिफो मेथड से। 14 नंबर सम्स हमारा आज कंप्लीट हुआ। और हमें अब इसमें एक चीज़ और बताना है बच्चे, पर यूनिट। हमको इसमें पर यूनिट बताना है, इसलिए आप इसको उतारेंगे पहले वीडियो को पॉज करके, फिर हम पर यूनिट बताएंगे, ठीक है। हम मिटा देते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पर यूनिट निकालना बहुत आसान है, एक बार ध्यान से सुनेंगे पर यूनिट वाला आप समझ जाएंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट से पर यूनिट निकाला जाता है। बहुत सारे बुक में अगर आप देखेंगे तो पूरा शुरू से जितना ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ऐड रॉ मटेरियल परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, प्लस जो रॉ मटेरियल निकलता है वो सब के संग
का पर यूनिट निकलता है। बहुत सारे सम्स में देखोगे आप जो हेडिंग जो निकला है रॉ मटेरियल ऑफ कंज्यूम के साथ सब पैरेलली निकालता है, ठीक है। तो हम हेडिंग को लेकर हम पैरेलली निकाल देते हैं और वो करेक्ट भी होगी, वो गलत नहीं होगा। पर यूनिट बहुत सिंपल तरीके से निकलता है। आओ देखो कैसे निकलता है। हमारे पास नहीं है इसलिए आप लोगों को बताएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। आप अपने कॉपी में देखेंगे आपका सम्स बना हुआ है, आपको अलग से अब नहीं बनाना है इसको, ध्यान से आप अलग से नहीं। आपका पर यूनिट का हमने कॉलम पहले से ही बना रखा था, उस पर यूनिट के ही कॉलम में आप रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाइए, कॉपी के ऊपर में जाइए। रॉ मटेरियल जो कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकला हुआ था? 1,08,000। 1,08,000 हमारा रॉ मटेरियल ऑफ कंज्यूम निकला हुआ है। एक चीज़ हम आपको बता दें, पर यूनिट हमारे कॉस्ट शीट में जितना पूरा प्रिपेयर कॉस्ट शीट जब हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का, आई रिपीट ध्यान से सुनिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के जितने भी वैल्यू आए हुए हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के जितने भी वैल्यू आए हैं उन सभी वैल्यू को यूनिट प्रोड्यूस के यूनिट से डिवाइड कर देना है, वही हमारा पर यूनिट निकलेगा। हमारा यूनिट प्रोड्यूस जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितना भी हम फिगर प्रिपेयर किए हुए हैं उन सबको उससे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट का फिगर निकल जाएगा। तो हमारे इस सम्स में यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया हुआ है पर हमने यूनिट प्रोड्यूस दिखाया, अपने वर्किंग नोट में जाकर चेक करें, हमने दिखाया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, उसमें यूनिट प्रोड्यूस कितना निकाले हैं? 40,000। मतलब इस सम्स के अकॉर्डिंग यूनिट प्रोड्यूस हम ऊपर में लिख देते हैं समझाने के लिए, यूनिट प्रोड्यूस, यूपी का मतलब होता है यूनिट प्रोड्यूस। 40,000 हमारा ये निकला हुआ है, 40,000 यूनिट, ये हमारा यूनिट प्रोड्यूस है। इसी के साथ हम सारे फिगर को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम डिवाइड कर देंगे तो यूनिट प्रोड्यूस हमारा निकल जाएगा, ठीक है। 1,08,000 है, हमने एक सुनना दिया नहीं था, आप लोग भी बोले नहीं हमको, हम लोग शायद बोले तभी तो बैठा रहे। 1,08,000 ओके। चलो आप लोग के पास कैलकुलेटर होगा, कभी भी अकाउंट्स बनाइए या कॉस्ट बनाइए कुछ भी लेकर आप कैलकुलेटर लेकर बैठना जरूरी है, किसी और का कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, अपना करें। तो हमारा रॉ मटेरियल ऑफ कंज्यूम कितना है? 1,08,000 है, 520 देखो यहाँ पे 1,08,000 हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकाले थे हम? 2.7 लिख देंगे, ओके ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने क्या बनाया था? प्रोडक्टिव वेजेस। ध्यान से देखिए हम फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं कॉस्ट शीट। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस कितना लाए थे हम? 67,200। हम लाए नहीं थे, बुक में ही था 67,200, ठीक है। तो इसको भी 40,000 से डिवाइड करो, 1.68 हम ही कर देते हैं, ठीक है। सुमित समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या? 1.68 आ रहा है, 1.68। इन सब को ध्यान दे, 40,000 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, आई रिपीट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमारा 40,000 से ही सारा डिवाइड होगा। 40,000 क्या? यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस जो हमारा है उसी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के जितने भी फिगर आए हुए हैं उन सबको डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट हमारा निकलते जाएगा। अब पर यूनिट का भी सेम फंडा है, कुछ दिक्कत नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज लॉजिक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है। इन दोनों को ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम और प्रोडक्टिव वेजेस को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या निकलता है? प्राइम कॉस्ट निकलता है। तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितना निकला? 1,75,200 हमारा क्या निकल गया? प्राइम कॉस्ट निकल गया। ठीक है, हमारे ऑलरेडी निकला हुआ था सम्स में। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सेम पैरेलल हम बोले थे। अगर तुम लोग समझदार हो तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप लोग के टीचर बताए होंगे, अगर नहीं बताया तो भी मैं हूं ना, देख लो। या इसको ऐड करने में प्राइम कॉस्ट आया है तो इसको भी आपको ऐड ही करना है, पर यूनिट का भी ऐड ही करना है। या तो आप इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2.7 प्लस 1.68 कितना आया? 4.38 आया। अब 1,75,000 को
1,75,200 को 40,000 से डिवाइड करिए। जैसा कि मैंने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सारे यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड होंगे, उसको डिवाइड करिए 40,000 से। देखिए 4.38 आ रहा है ना, यस सर। मतलब सम सही बन रहा है। ठीक है, या तो आप प्राइम कॉस्ट को फिगर 40,000 से यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दीजिए तो भी सही है, या इसको ऐड कर दीजिए तो भी सही है, जैसा आपको सही लगे। चलिए इसके बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बुक में कॉपी में बना चुके होंगे, मैं पर यूनिट बना रहा हूँ इसलिए हमको शॉर्ट में लिख रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंसेस हमने कितना बनाया, कितना आया था, कितना था 8,000 इंटू 2.5 कितना आया था 20,000। तो हम यहाँ पे 20,000 लिखेंगे ना, ठीक है। तो समझदार बच्चे की तरह 20,000 को भी डिवाइड करो 40,000 से, 0.5 तो 0.5 आ रहा है। अब इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा हमारा ग्रोस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गया। ऐड करो इसको 1,95,200, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.88। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,95,200। अभी 1,95,200 को भी 40 से डिवाइड करिए तो 4.88 आ रहा है, 4.88 आ रहा है, 4.88 आ रहा है। या आप ऐड कर दीजिए या 1,95,200 को इन प्रोड्यूस से डिवाइड कर दीजिए, हमारा 4.88 पर यूनिट आ गया। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 12,600 और क्लोजिंग कितना है 4,600। 8,000 कितना आएगा 8,000 आ जाएगा ना। तो इस 8,000 को डिवाइड करो 40,000 से, इसको नहीं करना है, इसको करना है 0.2। 8,000 डिवाइड 40,000 कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। इंक थोड़ा सूख जा रहा है मेरा। 0.2 को ऐड करो पर यूनिट से, कितना आ रहा है 5.08। जीरो को इग्नोर नहीं कर सकते, 08। अब इसको ऐड करो 1,95,200 प्लस 8,000 कितना है वर्क कॉस्ट हमारा 2,03,200। अब 2,03,200 को 40,000 यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करो, देखो 5 वर्क कॉस्ट। ये हमारा क्या निकल गया बच्चे, ये हमारा वर्क कॉस्ट निकल गया। सेम बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम को हमने डिवाइड किया 40,000 यूनिट प्रोड्यूस से, हमारा 2.7 आ गया। ठीक है पवन, ठीक है सुमित। प्रोडक्टिव वेजेज हमारा 67,200 था, उसको हमने 40,000 से डिवाइड किया क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस हमारा 40,000 है, कितना आ गया 1.68 आ गया। प्राइम कॉस्ट हमारा इतना दिया हुआ है, उसको हम डिवाइड किए तो 4,38 आ गया। या उसको ऐड करते चला जाओ, या तो पर यूनिट को ऐड करते चला जाओ या डिवाइड करते चला जाओ, मतलब एक होगा। ठीक है, वर्क कॉस्ट के बाद क्या आता है हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। आप लोग तो बुक कॉपी में अच्छा से लिखे होंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ऑफिस ओवरहेड का कितना अमाउंट था 20,800। 20,800। तो चलिए 20,800 को डिवाइड करके बताइए हमको फटाफट कितना रहा भाई सर 0.52 सर, तो नहीं आएगा सर, थोड़ा बड़ा भरोसा रखिए। तो कॉन्फिडेंसली बोलो ना सर 0.52। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना आएगा सर 5.6 आएगा। कर तुम कर, मेरा कैलकुलेशन सही है। ये हमारा कितना गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,24,000 जो आया ही होगा, आप लोग को पता होगा। 2,24,000 में 40,000 से डिवाइड करिए, आपको आ जाएगा 5.6। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रुक जाइए, हमने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही करना है, इससे आगे
नहीं करना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही हम यूनिट प्रोड्यूस 40,000 से डिवाइड करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,08,000 का यूनिट प्रोड्यूस हमने डिवाइड किया, जो कि हमारा 40,000 है। कितना आया? 2.7 पर यूनिट। प्रोडक्टिव वेजेस 67,200 है, उसको 40,000 से डिवाइड किया, कितना गया हमारा पर यूनिट? 1.68 आया। इसको हम ऐड करेंगे, हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट को हम 40,000 से डिवाइड करेंगे तो 4.38 आ गया, या आप इसको ऐड कर दीजिए तो भी आ जाएगा, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड हमारा 20,000 है, 20,000 को हमने यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दिया, 0.5 आ गया। इसको ऐड कर दीजिए 4.88 आ जाएगा, या इसको ऐड करेंगे। ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गया हमारा 1,95,200, इसको भी यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दीजिए तो 4.88 आ जाएगा। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे, जो फिगर ए वाला आएगा। इसमें 8,000 में यूनिट प्रोड्यूस को हम डिवाइड कर दिए तो 0.2 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो 5.08 आ जाएगा। इसको ऐड करके वर्क कॉस्ट हमारा निकल गया 20,000, 2,03,200। इसको भी आप यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे तो ये सेम फिगर आ जाएगा, 5.08। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड हमारा कितना? ऑफिस ओवरहेड हमारा 20,800, जो बुक में 20,800 को यूनिट प्रोड्यूस से हमने डिवाइड किया 40,000, उससे हम डिवाइड करेंगे तो 0.52 आएगा। इसको ऐड कर दीजिए तो 5.6 आ जाएगा फाइनल अमाउंट। और ये इसको ऐड करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा 2,24,000 आ गया। इसको भी अगर हम यूनिट प्रोड्यूस 40,000 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप लोग चेक करिए वर्किंग नोट में आपको दिखेगा, निकाल चुके हैं 40,000, वो हम इससे डिवाइड कर दें तो 5.6 आ जाएगा। बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ध्यान से सुनिए बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही हमें यूनिट प्रोड्यूस को निकालना है, उसके बाद यूनिट चेंज हो जाएगा। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के जितने भी फिगर आए हैं वो यूनिट प्रोड्यूस से ही डिवाइड होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक रुक जाइएगा, उसके बाद यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड नहीं करिएगा, उसके बाद यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक होगा, उसके बाद यूनिट चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग उतारिए, उसके बाद मैं मिटाकर आगे लिखूंगा। अब नहीं तो वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखिए। आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। हमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे हमें उतारना होगा। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था? 2,24,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था? 2,24,000। इसके आगे चल रहे हैं, आप लोग नहीं बनाइएगा, आप लोग कॉपी में तो बना ही होगा ना। मेरा बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मिटाना पड़ रहा है। चलिए इसके बाद क्या आता है? ओपनिंग फिनिश गुड्स। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना सम्स में दिया है? 16,400। 16,400 लेस क्या करते थे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना हम निकाले? इसको हम निकाले हैं, ध्यान देना। इसको हमने वर्किंग नोट में निकाला हुआ था 14,000। कितना आ जाएगा? 2,400। इसको ऐड करेंगे हम तो 2,26,400। 2,26,400। ये हमारा क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमारा निकल गया है। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, इन दोनों इसका हमको पर यूनिट वगैरह नहीं निकालना है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 14,000 का ना इसी यूनिट से इंटू हुआ था। यूनिट क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स अनसोल्ड 2,500 था, उसको 5.6 से इंटू किए थे तो 14,000 आ रहा था, ठीक है। हमको इसको पर यूनिट नहीं करना है, कुछ यूनिट सोल्ड या यूनिट प्रोड्यूस से कुछ नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट प्रोड्यूस से ही हम डिवाइड करके वहां तक छोड़ देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला? 2,26,400 हम निकाले हैं, जो कि सही है। अब इसको ना हम किससे डिवाइड करेंगे? अगर समझदार बच्चे हो तो बताओ। सर ये यूनिट सोल्ड। वेरी गुड सुमित। इसको हम यूनिट सोल्ड से, यहाँ से नोटिस करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक
हम यूनिट प्रोड्यूस से ही डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये फिनिश गुड्स एज वेल एज सेम होगा, उसके साथ हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, उसमें पर यूनिट नहीं निकालना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम यहाँ से यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे, सारा पूरा सेल तक हम कहाँ किससे करेंगे, यूनिट सोल्ड से करेंगे। तो यूनिट सोल्ड हमारा कितना दिया हुआ, हम इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए, फिलहाल समझने के लिए हम मिटा दे रहे हैं इसको। तो यूनिट सोल्ड, यूएस का मतलब यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड बुक में दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है 40,500, 40,500 ये हमारा यूनिट सोल्ड दिया हुआ है। तो इसको यूनिट सोल्ड डिवाइड करके बताओ कितना हो रहा है 5.59 2,26,400 डिवाइडेड 40,500 कितना गया 5.590 आएगा, 5.590 आएगा, 5.509 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये हमारा कितना निकाला हुआ था, ये हम आपके बुक में बना होगा ना, कितना आया था 20,250 20,250 गौर फरमाइएगा 20,250 इसको ऐड करके बताइए कितना आया था अभी कॉस्ट ऑफ सोल्ड, 2,46,650 कॉस्ट ऑफ सोल्ड कितना निकल गया था 2,46,650। तो यहाँ पे देखो 20,200 जो हमारा सेलिंग का एक्सपेंसेस आया हुआ था उसको भी हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 40,500 जो हमारा क्या है यूनिट सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद यूनिट सोल्ड से ही डिवाइड होगा, यूनिट सोल्ड तो यहाँ कितना आएगा 0.5 आएगा। अब हम इन तीनों को फिर जोड़ देंगे, इन तीनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि हमको जोड़ते ही आना ना, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.590 प्लस 0.5 कितना आया 6.090 11.69। ठीक से करता है नहीं रुको फिर थोड़ा बड़ा 2,46,650 को 40,500 से डिवाइड 2,46,650 को कितना से करेंगे 40,500 से करेंगे तो 6.09 आ रहा है 6.09 ही आ रहा है। एक मिनट बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 2,46,605 को यूनिट सोल्ड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6.09 आएगा, ठीक है 6.09 आएगा। मेरे ख्याल से ना सेलिंग एक्सपेंसेस को हम यूनिट से डिवाइड नहीं करेंगे, एक मिनट रुको 5.9 आ जाएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्यों मिस्टेक हो रहा था देखो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो पर यूनिट निकल गया है उसके बाद हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहीं तक होगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा निकला है 2,26,400, आई रिपीट, इसको ऐड करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला हुआ है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे यूनिट सोल्ड से करेंगे। यूनिट सोल्ड हमारा कितना 40,500, तो 40,500 से हम डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 5,590, 5.590, ठीक है 5.590, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 20,250, इसको भी हम 40,500 से यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सिर्फ इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6.09। इसको ऐड करके देखिए आ जाएगा आंसर 5.590 प्लस 0.5 6069 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में, आपके भी आ जाएगा। और अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपका आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड जो आया हुआ है 2,46,650 को अगर आप 40,500 से करते हैं तो 6.09 आ रहा है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, या इसको इस तरह से बंद कर दीजिए पर यूनिट में, या नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको यहीं तक करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से फिर आगे का पैरेलल चलेगा, यहाँ से यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, कॉस्ट ऑफ सोल्ड के बाद ऐड करते हैं, ऐड क्या करते हैं प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ है, जो कि हम बना दिए हैं, पहले तो दे दिया था।
सेल कितना दिया हुआ है, हम वही पैरेलल से चल रहे हैं जिस साइड से 2,83,500 2,83,500 2,83,500 ठीक है। 2,83,500 को 40,500 से डिवाइड करो, 7 कितना आ रहा है, 7 ओनली 7, हाँ ओनली 7 आ जाएगा। सेम इसको भी यही पहले से, आप जैसे पहले देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते थे, सेल माइनस कॉस्ट, तो सेल माइनस कॉस्ट करो, कितना आएगा 0.91 आ गया ना, 0.91। सेम इसको भी पर यूनिट को भी माइनस कर देंगे तो 0.91 आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट भी बताओ हमको, 36,850 36,850 आ गया। 36,850 को भी करो 40,500 से 0.91 आ जाएगा। 36,850 को 40,500 से करोगे तो 0.90 लिखा है उसको 1 कर दिया जाता है, ठीक है। बताइए 5 के बाद जो सिंबल रहेगा उसको या तो 1 कर दो या तो 1 बढ़ा दो। सर 0.9 था ये। आंसर भी क्या हो, 91 कर दिया है ना, हाँ तो बस 909 था तो उसको वो जो 09 बाद है ना उसको 1 कर। 5 के बाद जो सिंबल रहेगा उसको 1 में कन्वर्ट कर देना, उसका पहले वाला फिगर को। अब 5 के पहले का कुछ अंक है 1 2 3 4 तो फिर वो एज यूजुअल सेम रहेगा, मतलब समझा। जैसे देख लो पॉइंट 1 2 3 4 कुछ भी रहे, या 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना अंक रहेगा वही रहेगा, ठीक है। मान लो पॉइंट 5 रहा या 6 रहा या 7 रहा तो यहाँ पे 1 बार जाए, माना यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट फिर से कर देता हूँ पर यूनिट को लेकर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम निकाल कर छोड़ देंगे पर यूनिट, किससे, यूनिट प्रोड्यूस से। आई रिपीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितने भी हैं फिगर यूनिट प्रोड्यूस तक निकाल के छोड़ देंगे। यूनिट प्रोड्यूस का जो फिगर आया था 40,000 उससे हम डिवाइड करके यहाँ तक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से यूनिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुमित, यूनिट सोल्ड से हम डिवाइड करेंगे, यूनिट सोल्ड से हम डिवाइड करते जाएंगे, फिर सेलिंग को भी यूनिट सोल्ड से डिवाइड करके यहाँ ऐड कर देंगे, फिर कॉस्ट ऑफ सोल्ड को भी डिवाइड करेंगे, फिर सेल को भी डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यही पर यूनिट का सम्स है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछो मेरे से। सारा समझ में आ गया पर यूनिट, पूरे पर यूनिट ऐसे ही बनेगा, चाहे वो लिफो मेथड हो या फिफो मेथड या एनीबडी मेथड हो या नॉर्मल हो, एनीबडी कोई भी हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकाल लेंगे और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से यूनिट सोल्ड का निकलेगा, ठीक है। अगर जिसमें यूनिट नहीं दिया है नॉर्मल है तो उसमें तो पर यूनिट पूछेगा ही नहीं। यूनिट दिया हुआ अगर पर यूनिट एग्जाम में पूछ देता है तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। हाँ समझ गए यहाँ तक। उम्मीद करते हैं मेरे जो यूट्यूब चैनल वाले भी बच्चे हैं आपको भी ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप मुझे उससे प्रोत्साहन मिलेगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का सबसे पहले खबर आप तक जाए। जय हिंद, जय वंदे मातरम।